नेक्स्ट चैप्टर आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पादम। तो यहाँ पे ना आप देखिए जो श्लोक नंबर 4 है, तो यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है उसको आप हाईलाइट करिए, सहस्त्र दृक्। सहस्त्र दृक् इसके लिए बोला गया है, इंद्र के लिए बोला गया है। और जो श्लोक की सेकंड लाइन है उसके एंड में देखिए, ग्राम्य ही वासो मूल शस्ता नाम, इसको आप हाईलाइट करिए। तो यहाँ पे बताया गया कि गांव तथा नगरों का निवास ही सब अशुभ मीन्स दुखों का मूल कारण बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना आपको जो इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पे जो सेकंड लाइन है हिंदी की, वहाँ पे देखिए, ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने मुझे मीन्स इंद्र को, और आप महर्षियों के लिए, अपने निज के लिए तथा प्रधान प्रजाओं के लिए आयुर्वेद का उपदेश किया है। इस चैप्टर में ना यहाँ पे बताया है, इंद्र से डायरेक्ट ऋषियों को उपदेश किया है, यहाँ पे भरद्वाज को उपदेश नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या बताया, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को, प्रजापति दक्ष से अश्विनी कुमारों को, और अश्विनी कुमारों से इंद्र को, और इंद्र ने महर्षियों को उपदेश दिया है आयुर्वेद का। वैसे हम पढ़ते हैं ना कि इंद्र ने किसको दिया, इंद्र ने दिया भारद्वाज को, भारद्वाज ने दिया आत्रेय पुनर्वसु को, और आत्रेय पुनर्वसु ने किसको दिया, अपने जो बाकी जो शिष्य है, अग्निवेश आदि जो शिष्य है उनको दिया। बट यहाँ पे सीधे डायरेक्ट बोल दिया है, इंद्र ने किसको दिया, इंद्र ने ऋषियों को दिया। यहाँ पे भारद्वाज नहीं बोला गया है। तो आपको पता होना चाहिए चिकित्सा स्थान में क्या सीक्वेंस बताई गई है आयुर्वेद के उपदेश की। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास इंद्रोक्त रसायन। तो इंद्रोक्त रसायन में ना आप यहाँ पे साइड पे लिखिए कि कितनी टोटल यहाँ पे 18 जो ड्रग्स हैं वो बताया गया है। और जो 18 जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक बार आप ऐसे देखिए कि इंद्री, ब्राह्मी, पैसा, क्षीरपुष्पी, श्रावणी, ठीक है, ये क्या होते हैं 18 जो हमारे पास औषधियाँ बताई गई है। इनका ये सब हमने औषधियाँ लेनी है, प्राप्त वीर्य बताई गई है, ठीक है। इनका दूध के साथ 6 मास तक प्रयोग करने के लिए बोला गया है। 6 मास तक प्रयोग करने से क्या होता है, आयु, तरुण तथा रोग रहित अवस्था, और उत्तम स्वर वर्ण, शरीर की वृद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति, उत्तम बल और अन्य अपने मनो अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। तो हमने जस्ट इतना याद रखना है, इंद्रोक्त रसायन कौन से पाद में वर्णन है, और इसमें कितनी टोटल कितने ड्रग्स बताए गए, कितनी वनस्पतियाँ बताई गई है। तो टोटल बताई गई है 8 ड्रग्स, यहाँ पे 18 ड्रग्स बताए गए हैं, ठीक है। और कितने मास तक इसका यूज़ करना है, 6 मास तक इसका यूज़ करना है। और दूध के साथ इसका प्रयोग बोला गया है करने के लिए, दूध इसका अनुपान बोला गया है। बस इतना ही आपने इसमें याद रखना है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास द्रोणी प्रवेशिक रसायन। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो बताया है, द्रोणी प्रवेशिक रसायन बताया है। तो यहाँ पे क्या बताया है, श्लोक देखिए, बहुस्वरचला नाना औषधियाँ हिरण्यकशिरी पुष्क सदृश पत्रा। बहुस्वरचला नाम की औषध बताई गई है, जो कि हिरण्यकशिर मतलब स्वर्ण के समान पीले क्षीर वाली, ठीक है। और पुष्क सदृश पत्र, और पुष्क क्या होता है, कमल के समान जिसके पत्ते हो, ऐसी बताई गई है। आदित्य पर्णी होती है, नाना औषधियाँ सूर्यकांत इति। जो आदित्य पर्णी है उसको सूर्यकांत भी कहते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है, स्वर्ण क्षीरी सूर्य मंडल आकार पुष्पा। फिर ये बताया गया स्वर्ण के समान पीले और सूर्य के समान मंडल आकार के पुष्प वाले पुष्प होते हैं इस पे। फिर नारी औषधि होती है, अश्वबला भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और बलवत सदृश पत्र होते हैं इस पे। काष्ठ गोधा नाम औषधि गोधा आकार की बताई गई है। सर्पा औषधि सर्प आकार की बताई गई है। फिर उसके बाद बताया गया ये, इसको आप हाईलाइट करिए, सोमो नाम औषधि राज पंचदश पर्व स सोम इव ह्रियते वर्धते श। तो यहाँ पे बताया गई है सोम नाम औषधि, जो कि औषधियों का राजा बताया गया, और इसमें 15 क्या बताया गया है, पर्व बताया गया है, मीन्स 15 इसमें पत्तियाँ बताई गई है। और ये बताई गई है कि जो पत्तियाँ क्या होती हैं, चंद्रमा के समान घटती और बढ़ती रहती है। फिर इसके बाद बताई गई है पद्मा औषधि, ठीक है, पद्म आकार की, पद्म रक्ता और पद्म गंधा बताई गई है। और अजा नाम की जो औषधि होती है, अजा श्रृंगी बोलते हैं उसको। और नीला जो औषधि होती है, नीलक्षीरा, नीलपुष्पा और लता प्रतान बहुलेती। तो लताओं का जो विस्तार होता है वो अधिक बताया गया है। तो आपको जस्ट नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन सी जो है औषधियाँ बताई गई हैं। बहुस्वरचला, आदित्यपर्णी, नारी, काष्ठगोधा, सर्पा, सोम, पद्मा, अजा और नीला। ये जो यहाँ पे टोटल जो है लिखी यहाँ पे 8 औषधियाँ हैं, बट
काउंट करेंगे ना तो यहाँ पे 9 औषधियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हिंदी में आप देखिए यहाँ पे लिखा गया कि 8 औषधियों में जो जो औषधियाँ प्राप्त है, बट काउंट करने पे ही 9 होती है, ठीक है। तो ये जो औषधियाँ बताई गई है उसका क्या करना है, स्वरस पी लेना है, तृप्त होकर इसका स्वरस पी लेना है। और और मनुष्य ने क्या करना है, उसका नंगा होकर स्नेह से भावित गीले प्लाश की नौका में सो जाना है। फिर बोला गया है उस नौका में सोने से क्या होता है, मनुष्य मूर्छित हो जाता है। फिर जब 6 महीने के बाद उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब उसके प्रत्येक अंगों में बल की प्राप्ति होती है। फिर बोला है उस समय उसके बल को स्थिर रखने के लिए बकरी का दूध पीना है। फिर 6 महीने के बाद उस मनुष्य का वय, वर्ण, स्वर, आकृति, बल और प्रभा देवताओं के समान हो जाती है। और इसके बाद संपूर्ण शास्त्र उसे ज्ञात होता है, उसके नेत्र और श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं और 4000 कोस अर्थात 1000 योजना तक चलने में वो समर्थ होता है और उपद्रवों से रहित उसे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, द्रोणी प्रवेशिक रसायन में बताया क्या है, यहाँ पे 8 औषधियाँ बताई गई है, उनका क्या करना है, स्वरस पी लेना है। स्वरस पी लेने पर उसने क्या करना है, गीली पलाश की नौका है, ठीक है, वहाँ पे उसने नंगे होकर लेट जाना है। फिर वो उस टाइम मनुष्य क्या होता है, मूर्छित हो जाता है। 6 महीने के बाद जब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब जब वो होश में आता है, ठीक है, तो उसके अंगों में क्या होता है, बल प्राप्त होता है। तो उसके बल को स्थिर रखने के लिए उसे बकरी का दूध पिलाना है। फिर उसके बाद बोला है फिर 6 महीने के बाद उस मनुष्य का क्या होता है, जो वय, वर्ण और स्वर, आकृति वगैरह ये सब देवताओं के समान हो जाती है। फिर आप श्लोक में देखिए, ये वाली लाइन आप हाईलाइट करिए, जो लास्ट लाइन है, गति योजन सहस्त्रम दश वस्तहस्त्र आण्य आयु न उपद्रव च एति। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो 4,000 कोस अर्थात 1,000 योजन तक चलने में समर्थ होता है। गति योजन सहस्त्र मतलब 1,000 योजन तक चलने में वो समर्थ होता है और उपद्रवों से रहित 10 वर्ष सहस्त्र आण्य आयु न उपद्रव चयति, मतलब क्या होता है, 10,000 वर्ष की उपद्रवों से रहित आयु उसको प्राप्त होती है। फिर आता है हमारे पास द्वितीय इंद्रोक्त रसायन, श्लोक नंबर है ये 13। तो यहाँ पे ना आप इसकी हिंदी देखिए, यहाँ पे बताया है बल्य, जीवनीय, बृहनीय और वय स्थापन जो औषधियाँ बताई गई है, ठीक है, वे 40 औषधियाँ हैं, ठीक है। ये जो 4 गण बताए गए इनमें क्या होती है, 40 जो औषधियाँ होती हैं उन्हें हमने क्या करना है, एक एक पल की मात्रा में लेना है और कल के लिए एक प्लाश की छाल लेनी है, गाय का दूध लेना है, सभी सरसों का चौगना, 2 पात्र तिल का तेल बोला गया है, 2 पात्र गाय का घृत, इन सबको मिलाना है और आग में पकाना है। जब स्नेह सिद्ध हो जाता है तो उसको उसको उतार कर हमने छान लेना है। फिर इसके बाद बोला गया है अब इसमें आंवले के सरस से 100 बार भावना दिया हुआ आंवले का चूर्ण एक आड़क लेना है और उस पे डाल देना है। फिर मधु, मिश्री इनका चूर्ण लेना है अलग अलग एक आड़क की मात्रा में और उसमें वो भी डाल देना है। फिर एक प्रेस पंचलोचन का चूर्ण लेना है और पीपल का चूर्ण लेना है, वो भी इस पे डाल देना है। फिर सबका एक में भली प्रकार आलोडन का पवित्र मिट्टी के पात्र में जो पहले से घृत भावित हो उसमें रखकर मुख बंद कर कर 15 दिन तक रख कर छोड़ दें, ठीक है। फिर इसके बाद पात्र का मुख खोलकर उसमें स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल, स्फटिक मणि भस्म, मोती भस्म, वैदूर्य मणि भस्म, शंख भस्म, चांदी भस्म प्रत्येक एक पल मिलाकर और अच्छी प्रकार आलोडन कर रख दें। तो आपको देखो ना इस पे क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे आपको पता होना चाहिए कि 4 कौन से गण बोले गए हैं और टोटल कितनी इसमें औषधियाँ आ रही है, 40 औषधियाँ बताई गई है और कौन कौन सी भस्में बताई गई है, ठीक है। जो श्लोक है 22 उसको आप हाईलाइट करिए यहाँ पे, हेम ताम्र प्रवाल आम्यस स्फटिकस्य श मुक्ता वैदूर्य शंखानां चूर्णानां रजतस्य श स्वर्णभस्म, ताम्रभस्म, प्रवालभस्म, स्फटिकमणिभस्म, मोतीभस्म, वैदूर्यमणिभस्म, शंखभस्म, चांदीभस्म, ये सारी हमने एक पल की मात्रा में लेनी है और इसमें डाल देनी है। इस रसायन को बोला गया कि अग्नि बल के अनुसार मात्रा से सेवन करें और बोला है सेवन काल में परिश्रम और मैथुन का सर्वथा परित्याग रखें। बस आपको इतना पता होना चाहिए इसमें क्या बताया है। फिर आता है हमारे पास कुटी प्रवेशिक और वातातापिक रसायन, मतलब इसमें मतलब विधि के योग्य कौन है, मतलब कुटी प्रवेशिक कैसे व्यक्ति को हमें करवाना है और वातातापिक
रसायन कैसे व्यक्तियों को हमने देना है यहाँ पे बताया गया। तो फर्स्ट लाइन है, इसको आप हाइलाइट करिए श्लोक में। समर्थानाम आरोग्यानाम धीमातम नित्य आत्मनाम कुटी प्रवेशः। तो इसमें बताया गया है जो व्यक्ति समर्थ है, ठीक है। समर्थना नाम मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति सभी साधन एकत्रित करने में समर्थ है। आरोग्य नाम मीन्स जो स्वस्थ है। धीमताम मीन्स जो बुद्धिमान है। और नियत आत्म नाम जो अपनी आत्मा को अपने वश में करने में समर्थ हो, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है, कुटी प्रवेशिक विधि के द्वारा रसायन का सेवन करना है। और बोला गया है इससे विपरीत जो पुरुष होते हैं उसे सौर्य मारुतिक मीन्स वातातापिक विधि से रसायन का सेवन करना है। एक श्लोक बताया है, तयो श्रेष्ठतर पूर्वो विधि स तु सुदुष्करः। तो यहाँ पे बताया इन दोनों विधियों में पहली विधि अर्थात कुटी प्रवेशिक जो विधि है वो श्रेष्ठ बताई है, किंतु वो कठिन भी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य नहीं है और अनेक प्रकार की व्याप्ति से युक्त है। तो मतलब हर कोई कुटी प्रवेशिक विधि के अकॉर्डिंग ये सेवन नहीं कर पाएगा, ठीक है, व्यक्ति रसायन का सेवन। तो इसलिए बोला गया है जो वैसे तो श्रेष्ठ कौन सी बताई गई है, कुटी प्रवेशिक बताई गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट आचार रसायन। तो आचार रसायन में यहाँ पे देखिए, इसकी हिंदी देखिए आप कि आचार रसायन क्या है। यहाँ पे बोला गया है, सत्य बोलने वाले, क्रोध ना करने वाले, मद्य सेवन और मैथुन से दूर रहने वाले, हिंसा ना करने वाले, श्रम ना करने वाले, शांत, प्रियवादी, जप व पवित्रता में तत्पर, धीर, सदा दान देने वाले, तपस्वी, देवता, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु एवं वृद्धजनों की पूजा करने में तत्पर, क्रूरता से दूर रहने वाले, सर्वदा दया से पूर्ण, उचित समय से निद्रा त्यागने और शयन करने वाले, सदा दूध व घृत खाने वाले, देश काल व मात्रा को जानने वाले, युक्ति को जानने वाले, अहंकार न करने वाले, उत्तम आचार विचार वाले, संकीर्ण विचार से शून्य, अध्यात्म विषयों में अपनी इंद्रियों को लगाने वाले, आस्तिक, जीत आत्मा, वृद्ध पुरुषों की सेवा करने वाले, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले मनुष्य सदा रसायन युक्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात इन गुणों से युक्त मनुष्य रसायन का सेवन यदि ना भी करे तो भी रसायन के सभी गुण उसे प्राप्त होते हैं। और इन गुणों से युक्त होकर जो व्यक्ति रसायन का सेवन करते हैं तो सभी रसायन गुणों को उचित रूप में जो ऊपर बताया है उसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है, आचार रसायन में जो व्यक्ति सत्य बोलता है, क्रोध वगैरह नहीं करता है, ऐसे जो अच्छे अच्छे काम जो करता है, ठीक है, ऐसे गुणों से युक्त जो मनुष्य होता है, अगर वो रसायन का सेवन ना भी करे तो भी हमें समझना चाहिए कि वो उसमें क्या होता है, रसायन के सभी गुणों से प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पे ना आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो इसे हम ना उसको लिख ली साइड पे लिखिए आपकी, इसे नित्य रसायन भी बोला गया है, अद्रवभूत रसायन भी बोला गया है, क्योंकि इसमें ना कोई भी किसी भी द्रव्य का प्रयोग नहीं है एक्सेप्ट दो। यहाँ पे कौन कौन से बताए हैं, दूध और घृत। सिर्फ यहाँ पे दो द्रव्य आते हैं, दूध और घृत, और बाकी कोई भी द्रव्य नहीं आते। इसको अद्रव्यभूत रसायन भी बोला गया है। जो आचार रसायन है वो चरक की देन है, ठीक है। जो श्लोक है, श्लोक नंबर 32, इसकी जो सेकंड लाइन है वो देखिए, सम जागरण स्वप्नम नित्य क्षीर घृत अशिनम। तो यहाँ पे क्या बताया, नित्य जो क्षीर और घृत का सेवन करता है, ठीक है। कौन कौन से दो द्रव्य यहाँ पे यूज़ हुए हैं, क्षीर और घृत। नेक्स्ट बताया कि रसायन का पूर्ण लाभ कब बताया गया है कि कब होता है। तो यहाँ पे बताया कि जैसे कि इसकी हिंदी देखिए, सामान्य रूप से शारीरिक व मानसिक दोषों को दूर ना कर रसायन का सेवन जो व्यक्ति करता है तो उसे क्या होता है, अगर वो रसायन का सेवन करता है तो उसे रसायन के सभी गुण प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। जिसके ना कि शारीरिक व मानसिक दोष है, जिसमें कंप्लीटली वो दूर नहीं हुए हैं उसके दोष। अगर ऐसा व्यक्ति अगर रसायन का सेवन करेगा तो उसको रसायन के सभी गुण प्राप्त नहीं होंगे। अगर जिस व्यक्ति की आत्मा नित्य है, अर्थात जिसकी आत्मा अपने वश में है और जिसका मन भी शुद्ध है, शरीर भी शुद्ध है, ऐसा व्यक्ति अगर रसायन का सेवन करेगा तो उसे रसायन के सभी गुण प्राप्त होते हैं, ये इसमें बताया है। फिर उसके बाद आप ना विमर्श में देखिए, यहाँ पे बताया कि सुश्रुत ने 7 तरह के पुरुषों के लिए रसायन का सेवन मना किया है। तो क्या बताया यहाँ पे, अथ खलु सप्त पुरुषा रसायनम न उपयुंजितम
तद्यथा कौन कौन से बताए गए हैं? अनातमवान, अलसह, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत, भेषज, अपमानी, श एति। ये जो 7 मनुष्य हैं उसे मना किया गया है कि इन मनुष्यों में हमने रसायन का सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट बताया यहाँ पे इसी में देखिए विमर्श में, सप्त सप्त भी एव कारणे न संपद्यते। अब यहाँ पे भी 7 कारण बताया गया कि क्यों नहीं करना है, ठीक है? अज्ञानात्, अनारंभात, अस्थिर चित्तत्वात्, ठीक है? मतलब उनका जो चित्त होता है वो अस्थिर होता है। दारिद्र्यात्, अनायत्वात् और अधर्मात् और औषध अलाभश्च एति, क्योंकि उनमें औषधियों का लाभ नहीं होता है। यहाँ पे 7 कारण बता दिए कि क्यों हमने रसायन का सेवन ऐसे व्यक्तियों में नहीं करना है। नेक्स्ट जो है श्लोक नंबर 41, यहाँ पे बताया है अश्विनी कुमारों के सफल कार्यों की गणना तथा प्रशंसा। तो यहाँ पे बताया है कि जैसे देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की इंद्र ने पूजा की थी। देवताओं के वैद्य मतलब देव भिषज किसे बोला गया है? अश्विनी कुमार, ठीक है? तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की इंद्र ने पूजा की थी, इसलिए वे यज्ञ के भागी बने। इंद्र ने इन दोनों की पूजा क्यों की? इस शंका के समाधान में बताया है कि यज्ञ का सर कट गया था। इन दोनों ने यज्ञ के सर को पुनः जोड़ दिया और पूषा के दांत टूट गए थे। भग मतलब सूर्य के नेत्र नष्ट हो गए थे और इंद्र को भुजस्तंभ रोग हो गया था। तो इन दोनों अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा कर लाभ पहुंचाया और चंद्रमा के सर से शरीर से सोम नष्ट हो गया था, अतः वे राज्यक्षमा रोग से गृहीत हो गए थे। तो अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा कर उन्हें राज्यक्षमा से मुक्त किया था। और भृगुवंश में उत्पन्न कामी च्यवन ऋषि वृद्ध होकर जब विकृत अवस्था को प्राप्त हो गए थे तो उनकी सारी चेष्टाएं वर्ण और स्वर नष्ट हो गए थे। तब अश्विनी कुमारों ने उनकी चिकित्सा कर वर्ण स्वर से वर्ण स्वर से युक्त उन्हें युक्त कर पुनः युवा बना दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि अब श्लोक देखो, अश्विनी देव भिषजो। तो अश्विनी कुमार को क्या बोला गया है? देव भिषज कहा गया है। तो यहाँ पे ना आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि अश्विनी कुमारों ने किस किस की क्या क्या ट्रीटमेंट की है। जैसे कि यज्ञ का सर कट गया तो उसका संधान किया, ठीक है, मतलब उसको जोड़ा। प्रीशा पूषा के दांत टूट गए थे, ठीक है, तो उसको वहाँ पे उन्होंने जोड़ा, ठीक है। और सूर्य के नेत्र नष्ट हो गए थे, उसको ठीक किया, उसकी ट्रीटमेंट की। इंद्र को भुजस्तंभ रोग हो गया तो वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट की थी। चंद्रमा को राज्यक्षमा हो गया था तो उसकी चिकित्सा की। और च्यवन ऋषि की फिर से क्या किया? उसको पुनः युवा बना दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। आता है हमारे पास श्लोक नंबर 51। यहाँ पे देखिए प्राणाचार्य की परिभाषा, जो चिकित्सक अच्छे स्वभाव वाला हो, बुद्धिमान हो, अपने चिकित्सा कार्य में सर्वदा तत्पर हो, द्विजाति हो और आयुर्वेद शास्त्र का भली प्रकार अध्ययन किया हो, ऐसे वैद्य को प्राणाचार्य कहते हैं। श्लोक देखिए, शीलवान मीन्स अच्छे स्वभाव वाला, मतिमान मतलब बुद्धि वाला मीन्स बुद्धिमान हो, युक्तो मतलब चिकित्सा कार्य में सर्वदा तत्पर हो, द्विजातीय बताया गया है, और शास्त्र पराग मतलब आयुर्वेद शास्त्र का जिसे अच्छे से अध्ययन किया हो। ऐसे जो प्राणाचार्य ऐसे वैद्य को हम क्या बोलते हैं? प्राणाचार्य बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो श्लोक है 52 उसको देखिए। यहाँ पे बताया है कि वैद्य कर्मणा जन्मा नहीं, मतलब वैद्य के विद्या के समाप्त हो जाने पर वैद्य की दूसरी जाति हो जाती है। मतलब जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो वैद्य की 2 जातियाँ बताई गई है, ठीक है, और तभी उसको वैद्य का नाम जो है दिया जाता है, वैद्य कहा जाता है। विद्या समाप्तो भिषजो द्विजातिः जाति उच्यते। जब विद्या समाप्त हो जाती है तो उसको द्विजाति वाला कहा जाता है, ठीक है। और अनुशीते वैद्य शब्दम ही न वैद्य पूर्व जन मना, तभी उसे क्या होता है? वैद्य शब्द बोला जाता है। वैद्य शब्द से उसको कहा जाता है, मतलब वैद्य शब्द बोला गया है। वैद्य द्विज कैसे, ठीक है, मतलब द्विजातीय कैसे होता है वैद्य? अब तो यहाँ पे बताया कि विद्या की समाप्ति हो जाने पर वैद्य के शरीर में ब्राह्मण सत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान संपन्न मन और आश सतम अर्थात ऋषियों के मन के समान मन, ठीक है, ऐसा होने पे उसे द्विजातीय कहा गया है। अर्थात जैसे कि विद्या जब समाप्त होती है तो वैद्य का मन
ब्राह्मण संपन्न बोला गया, ब्रह्म संपन्न बोला गया है और महर्षियों के समान बोला गया है, तो इसी कारण इन्हें द्विजातीय बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है श्लोक नंबर 58। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसको आप हाईलाइट करिए। यहाँ पे बोला है न आर्थ न अर्थ अर्थम न अपि काम अर्थम अथ भूताद्य प्रति। तो यहाँ पे क्या बताया गया, चिकित्सा करते हुए जो वैद्य अर्थ काम को ध्यान में ना रखते हुए केवल प्राणियों पर दया रखकर ही अपना कार्य करता है, वह चिकित्सा क्षेत्र में श्रेष्ठ बताया गया है। वही क्या बताया गया, चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कहा जाता है। ये जो फर्स्ट लाइन है आपसे रेफरेंस पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं जो चिकित्सक अपनी जीविका के लिए उसे व्यवसाय बनाकर बाजार में बेचते हैं, वह स्वर्ण राशि को छोड़कर धूली राशि को एकत्रित करते हैं। मतलब इसमें बताया गया है जो केवल अगर वो क्या बोलेंगे, चिकित्सा अगर वो सिर्फ एज अ व्यवसाय, एज अ बिजनेस वो करेंगे तो उन्हें क्या होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये बताया है यहाँ पे। फिर उसके बाद बताया है हमारे पास जो श्लोक नंबर 61 है उसको हाईलाइट करिए। ना ही जीवित 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 दान न सिद्धि दानम अन्य विशेषतः। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इस लाइन का क्या मतलब है, जीवादान से अन्य दान कभी भी अधिक नहीं होता, अर्थात जीवादान ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसकी आपसे रेफरेंस पूछी जा सकती है कि ये श्लोक कहाँ से बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट जो श्लोक है इसको देखिए, यहाँ पे बताया है परो भूत दया धर्म इति मत्वा चिकित्साय वर्तते यस स सिद्धार्थ सुखम अत्य अनुशेते। तो यहाँ पे बताया है अन्य प्राणियों पर दया करना ही उत्तम धर्म है। यह समझकर जो चिकित्सा में प्रवृत्त होता है वह सफल मनोरथ और अत्यंत सुखभागी होता है। और ऐसे करके हमने इस जो चैप्टर है इस पाद में कितने रसायन के योग पढ़े हैं, 4 पढ़ लिए।